बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैंने कानून व्यवस्था का एक सवाल उठाया आपराधिक घटनाओं के संदर्भ में। अध्यक्ष जी, ये जो जवाब मेरे पास आया है, ये कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। मान्यवर, इसमें 7 महीने का डाटा दिया है, पूरा डाटा इन्होंने दिया है वर्षवार, पंजीकृत अभियोगों की कुल संख्या। अगर मैं बात करूं 7 महीने की, तो 1/1/25 से 31/3/25 तक 1,03,048 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें 57,475 प्लस सजा हुई। मान्यवर, सजा दिलवाना किसकी जिम्मेदारी है? 45% लोग न्याय से वंचित रह रहे हैं। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण रहा, किसकी वजह से देरी हो रही है, आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा? क्या सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को भी न्याय दिलाने का काम करेगी? दूसरा, कोई तो नियम कानून होगा मान्यवर, जिसमें कोई सीमा तय कर जाती हो, समय सीमा कि इतने समय से इतने समय तक मान्यवर सख्त होना पड़ेगा। आज हर एक पूरे प्रदेश के एक बच्चे की, एक बेटी की, एक बड़े बुजुर्ग की, हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी से न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आज आपकी। आज आप कुर्सी पर बैठे हैं मान्यवर, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सख्ताई करनी पड़ेगी। अगर कोई ढील करे मान्यवर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मान्यवर, सोचना पड़ेगा। आप अच्छे काम करते हैं, हम तारीफ करेंगे जब जो अच्छा काम होगा। लेकिन मान्यवर, शामली में जाकर के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद किसी मामले की बात कर रहे तो खुलेआम अखबार वालों के सामने जाकर के कहते हैं कि सीओ को नहर में फेंक दूंगा। यह पुलिस का इकबाल रहेगा? यह पुलिस न्याय दिलाएगी? ना तो आज तक इसका स्पष्टीकरण आया कि सीओ की गलती थी, और ना मुकदमा दर्ज हुआ। अगर मैं कोई बात ऐसी कह दूं तो यहां से निकलते ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क करता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। मान्यवर, बताना चाहिए आपको कि क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ऐसी बातें करके पुलिस के इकबाल को खत्म करना चाहते हैं मान्यवर। 7 महीने का डाटा, 365 हत्या 1/1/25 से 15/7 तक, बलात्कार 916, सीलभंग 3,938, अपहरण 7,484, छेड़खानी 475, पारिवारिक महिला उत्पीड़न 11,890 और 1138 मुकदमे दहेज उत्पीड़न के। मान्यवर, अगर 2016 से देखा जाए तो अब तक किसी भी तरह से कोई कम नहीं कर सकता इस आपराधिक मामले को। मान्यवर, एक सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि जो 57,475 यानी जो बचे लोग हैं, उन्हें न्याय कब तक मिलेगा? कोई समय सीमा तय करेंगे? नहीं करेंगे? अध्यक्ष जी, बड़ा गंभीर मामला है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार प्रत्येक जनपद में जनता को न्याय दिलाने के लिए, जल्दी और सही न्याय दिलाने के लिए एक जनपद में कितनी फॉरेंसिक टीम होनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक टीम की कमी है? अगर कमी है तो कब तक यह दूरी करी जाएगी? और फॉरेंसिक टीम की अच्छा न्याय दिलाने के लिए आवश्यकता है। मान्यवर, हर जनपद की बात की। मान्यवर, अगर हम महिला अपराध की बात करें, अगर कोई महिला सेक्सुअल असल्ट से पीड़ित हो जाती है मान्यवर रात के समय में, तो क्या पुलिस उसकी डॉक्टरी करा पाएगी? ऐसे कितने जनपद हैं जहां आंतरिक और बाह्य डॉक्टरी तत्काल मान्यवर 4-6 घंटे में, मेरी जानकारी के अनुसार सबूत खत्म होने के का आपको रहते अंदेशा रहता है। थैंक यू। इस तरह से बेटियों को न्याय मिल पाएगा मान्यवर? वो मैंने आपको पहले बोला था। अच्छा, एक मामला और बताऊं मान्यवर? नहीं, मामला मत बताइए, प्रश्नकाल समाप्त। ये तो सवाल है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आईटी के कितने सवाल तो पूरा जाए, इनकी बात आगे गंभीर कोई मामला देखिए, बात आना चाहिए। एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं, आईटी के कितने मुकदमे दर्ज हुए? आपने एक बात कहा कि जवाब हम देंगे। जवाब आप दीजिए सर। आप वो एक प्रश्न पूछा, उसके बाद अब तो खत्म हो गया, अब जवाब आपका समय समाप्त। बैठिए प्लीज, पंकज जी बैठिए। 12:20 हो गए। मैं उत्तर भी के लिए भी, मंत्री जी चाहे तो उत्तर दे दे, ना चाहे तो ना दे। नहीं, 12:20 हो रही, 3 मिनट नहीं है।
12:20 हो गया। मैं जनपद का उपाय, जनपद की सूचना नहीं होगी, जनपद की सूचना तो नहीं होगी। वो आप लिख के अलग से तो जानकारी कर देंगे। अब ऐसे नहीं पता चलता ना, कोई यहाँ जोशी छोड़ी बैठे हुए हैं, वो तो ले लेंगे तो आप बताओ लिख के तब लेंगे ना, ऐसे कैसे होगा। बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें, प्रश्नकाल समाप्त हो गया, जवाब देना चाहिए। अब हर एक एक विषय को लेकर कैसे संभव है पंकज जी? मेरी बात सुनिए, जो आप बात बता रहे हो, इज इट पॉसिबल कि आप जिसके बारे में उसकी जानकारी हो? कैसे पॉसिबल है? आप बताओ ना, आप बताओ कैसे पॉसिबल? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठिए। ये हर चीज के अंतर्गत आपको पूरा अवसर दिया गया, आगे पूरी 12:20 हो गए। मैं मंत्री जी को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, हर चीज का समय तय है। बैठिए प्लीज। नो प्लीज, अच्छी बात, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। आप लोग पूछना, आपको पूरे 5 मिनट मिले। कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशंस हमने ये कोशिश की है कि हम पूरा आपका सवाल का जवाब दे दें इसमें, और हमने दिया है मान्यवर। लेकिन जो बातें आपने उठाई उसका भी हम जवाब देना चाहते हैं। एक आपने उठाई सजा की बात, तो मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, इस सरकार ने पहली बार 2024 में 100 दिन में ऐसे 6 केसेस हैं जिसमें 100 दिन में FIR से लेकर और कन्विक्शन सजा तक मात्र 100 दिन में 6 केसेस में सजा दिलवाई वाले बार। हम इसका जवाब दे देंगे, उदाहरण बता देंगे। बहराइच, सीतापुर, रामपुर, अलीगढ़ मेर अमेठी, इसमें ये क्राइम नंबर सहित हम आपको बताया जा रहा है, आपके पास भेजे दे रहे हैं। बहराइच में 27 दिन में आजीवन कारावास दिया गया। FIR हुई 17/2/24 को, चार्जशीट लगी 24/2/24 को, निर्णय हुआ 22/3/24 को, और इसको आजीवन कारावास हुआ मान्यवर, ये POCSO एक्ट में। आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे मान्यवर, उसकी बात कर रहे हैं। सीतापुर में FIR हुई 14/10/24 को, 28/10/24 को चार्जशीट लगी, 29/11/24 को निर्णय हुआ, आजीवन कारावास हुआ। ये भी POCSO एक्ट में 32 दिन के अंदर मान्यवर।